हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञान गौतम के ऊपर, जहां आप लोग को मिल रहा है 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस सेशन के जरिए आज आप लोग को बताया जाएगा कि दृष्टि दोष होता है क्या, और वो कितने तरह का होता है, और उसे वो क्यों होता है, और उसे उपचार करने का क्या तरीका है। तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए और सेशन को लास्ट तक देखते रहिए, ताकि इससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी डाउट है सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख क्या रहे होंगे, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी को ही दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि दृष्टि दोष, इसका मतलब ये हुआ कि जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनने लगता है तो जो दोष उत्पन्न होता है आपका जो नेत्र में, उसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। आगे हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष होता है कितने प्रकार का। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या कि दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, फिर दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। एक एक करके आइए हम लोग सारे का डिफिनेशन पढ़ते हैं और वो क्यों होता है और उसका निवारण किस तरह से करेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग माइंड में सेव करेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए और सेशन को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए, पहला जरा निकट दृष्टि दोष है, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं निवारण लिखें। निकट दृष्टि दोष क्या होता है या क्यों होता है, और इसे हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो नेत्र दूर वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, जो नेत्र दूर वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। सिंपल शब्द में कहें तो क्या कि निकट दृष्टि दोष में लोग है जो निकट की वस्तुओं को देख सकता है पर दूर वस्तुओं को नहीं देख सकता है। इसका क्या कारण है, तो इसके होने का निम्नलिखित कारण है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, और तीसरा इसका कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो एक एक करके पढ़ रहे हैं सारे कारण का। अगला जो कारण आपका है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, ये आपका कारण हुआ निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में आप निकट की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं, पर दूर स्थित वस्तुओं को आप लोग नहीं देख सकते हैं साफ साफ। तो इसके कारण क्या है, तो कारण आप लोग को बताएं। पहला कारण आप लोग का क्या हो जाता है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जो आपका नेत्र में लेंस रहता है वो मोटा हो जाता है। दूसरा कारण आपका है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाना, यानी एफ जो होता है नेत्र लेंस का वो कम जाता है। अगला जो कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जो नेक्स्ट कारण आपका है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो ये आपका कारण हुआ निकट दृष्टि दोष का। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, यानी निवारण कैसे करेंगे। तो देखिए आप लोग निवारण करने का तरीका, इसके निवारण के लिए आपको अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। यानी आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं तो आप अवतल लेंस का चश्मा लगाइएगा, तो वो आपका निवारण हो जाएगा। वो जो निकट दृष्टि दोष वाला शिकायत था वो ठीक हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूर दृष्टि दोष पे। दूर दृष्टि दोष क्या होगा, तो सेम दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं साफ साफ, लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को आप साफ साफ नहीं देख सकते हैं। देखिए, इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं निवारण लिखें। तो कह रहा है जो नेत्र निकट वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है और उसमें दूर की वस्तुओं को देख सकता है, यानी दूर स्थित वस्तुओं को देख सकता है, निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देखेगा, तो कौन सा दृष्टि दोष कहलाएगा, यानी दूर दृष्टि दोष। अब इसका क्या कारण है, एक एक करके सारे कारण को हम लोग पढ़ते हैं।
तो दूरदृष्टि दोष का निम्नलिखित कारण है। तो पहला कारण आपका है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, यानी लेंस और रेटिना के बीच जो फोकस दूरी होता है वो कम हो जाना। अगला जो क्या है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। अगला आपका कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, ये आपका कारण हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले दूरदृष्टि दोष होता है क्या। तो दूरदृष्टि दोष में आप क्या देख सकते हैं, यानी दूर की वस्तुओं को आप देख सकते हैं पर निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। कारण आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। अगला जो आपका कारण है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। अगला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। अब इसको उपचार क्या है, यानी इसका निवारण किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जब आप दूरदृष्टि से पीड़ित हैं तो आप इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए आप लोग का उत्तर लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। आप लोग को कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा, उत्तर लेंस का चश्मा। देखिए लिखा हुआ है, निवारण कैसे होगा। इस दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते रहता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके लिए कौन सा चश्मा लगाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा। कौन सा चश्मा, अवतल लेंस। अब जब दूर दृष्टि दोष रहेगा, दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस का चश्मा। साथ ही इसका डिफिनेशन भी याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आप क्या कर सकते हैं कि निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं पर दूर के वस्तुओं नहीं देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तुओं देख सकते हैं पर निकट का नहीं देख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं, तीसरा जो प्रकार होता है जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जो नेत्र निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में जरा दृष्टि दोष होता है, या दोष समानता अधिक उम्र वाले व्यक्ति में होता है। जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, न दूर वाला वस्तु आपको दिखेगा न नज़दीक वाला दिखेगा। ये जो बीमारी होता है ज़्यादातर अधिक एज वाले मतलब व्यक्तियों में होता है। जो बूढ़ा हो गया उसमें होता है ये दोष, जरा दृष्टि दोष। उसको क्या प्रॉब्लम होता है, वो नहीं उसको दूर वाला दिखाई देगा और नहीं नज़दीक वाला दिखाई देगा। तो उसका क्या उपचार है, तो उसका एक ही उपचार है कि उसको बाइफोकल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, यानी द्विफोक्सी लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। इसका निवारण यही है, यानी जिसको निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित है उसको अवतल लेंस, जो दूर दृष्टि से पीड़ित है उसको उत्तल लेंस, और जो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है उसको बाइफोकल लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। अगला जो आपका होता है दोष मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद कहते हैं किसको, तो बुढ़ापे में मानव नेत्र में दूधिया रंग की छाली पड़ जाती है जिसके कारण निकट या दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। कह रहा है जब दूर मतलब जो आपका जो बूढ़ा हो जाता है जो लोग, तो उसकी मतलब आँख में क्या होता है, दूधिया रंग का छाला पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बूढ़े लोग को न दूर का स्थित मतलब दूर वस्तुओं का भी नहीं वो देख पाएगा और न ही नज़दीक वस्तुओं को वो देख पाएगा। तो उसका वो प्रॉब्लम होता है। अब इसका क्या होता है, इसका निवारण, तो इस दोष का चश्मे से ठीक नहीं किया जाता है। जो ये दोष होता है चश्मा से ठीक नहीं होता है, इसके लिए आपको ऑपरेशन किया जाता है। यानी देखते होंगे आप लोग बूढ़ा जो ज़्यादा एज का होता है उसके आँख को देखिएगा आप लोग, तो उसके आँख में उजला उजला धब्बा पड़ा हुआ रहेगा दूधिया रंग जैसा। तो वो क्या होता है, वो पड़ जाने से वो जो बूढ़ा रहता है, बूढ़े लोग उन्हें दूर की वस्तुओं को देख पाता है और नहीं नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो देखते होंगे आप लोग, वो लोग चश्मा लगाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद काले रंग का चश्मा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो वो चश्मा लगाता है तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये आपका हुआ नेत्र का दोष। यानी नेत्र का दोष क्या होता है, मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और ये मोतियाबिंद। ये चार जो आपका दोष है नेत्र का है, तो वो चारों दोष को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। इसका क्या कारण है, इसको कैसे निवारण किया जा सकता है, क्योंकि ये एग्जाम में अधिकांश बार पूछते रहता है। तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।